नमस्कार। मीन राशि के विषय में बात करेंगे। मीन राशि जैसा कि आपको ज्ञात होगा 29 जून 2024 से यानी हाल ही में इसी महीने शनि ग्रह वक्री होने जा रहे हैं। तो इसका क्या प्रभाव मीन राशि पर होने वाला है, इसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो चर्चा करते हैं कि वर्तमान समय में मीन राशि के जातक किस समस्याओं से गुजर रहे हैं। वर्तमान समय में आप देखेंगे मीन राशि पर राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव में केतु। तो जिस प्रकार से सप्तम भाव में केतु है तो दाम्पत्य जीवन से संबंधित जो समस्या चली आ रही थी 1 मई से बृहस्पति ग्रह के गोचर के बाद इन समस्याओं में कमी आई है। निर्भर करता है कि आपके अपनी जन्म पत्रिका में किस प्रकार के ग्रह हैं। आपकी पत्रिका में मिलान सही नहीं हुआ है तो विवाद तो रहेगा, परंतु जिनकी पत्रिका सही मिली हुई है बृहस्पति ग्रह के आने के बाद उनके विवाद में निश्चित रूप से कमी आई होगी और निरंतर पूरे वर्ष रहेगी, मेलजोल अच्छा बना रहेगा। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि वर्तमान समय में मीन राशि के दोनों तरफ पापकर्तरी योग वर्तमान समय में बना हुआ है। 12 जुलाई तक मंगल इनके द्वितीय धन कुटुंब वाणी स्थान में रहेंगे। सेकंड हाउस जो होता है उसमें स्वग्रही मंगल अपनी मेष राशि में वर्तमान समय में स्थित है। यह मंगल आपको बहुत अच्छा धन संबंधी मामलों में अच्छा परिणाम दे रहे हैं क्योंकि ये अपनी स्व राशि में स्थित है। परंतु शनि ग्रह की तीसरी दृष्टि द्वादश भाव से पड़ रही है। यही कारण है कि 7.5 के प्रभाव आपको देखने को मिल रहे हैं और जो लोग आपको चीटिंग करना चाहते हैं, आपको किसी भी तरह से आपसे पैसा हड़पना चाहते हैं, तो इस प्रकार की समस्याएं आपको सामने आ भी रही होंगी और आप देख भी रहे हैं। किसी भी प्रकार के धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। जैसा कि 29 जून 2024 यानी इसी महीने जब शनि ग्रह वक्री होंगे तो वक्री ग्रह की मार ज्यादा पड़ती है सामान्य ग्रह पाप ग्रह की। तो ये आप देखेंगे कि वक्री होने के बाद जब वो तीसरी दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो यह आपके लिए चिंताजनक विषय होगा। इसलिए आपको पहले से ही सतर्क होने की आवश्यकता है क्योंकि शनि ग्रह लगभग 5 महीने यानी 15 नवंबर 2024 तक वक्री रहेंगे। दूसरा, आप यह भी जानते होंगे कि जैसे कि वक्री ग्रह होता है तो वह अपने पिछले भाव यानी कि मीन राशि के 11वें भाव से भी फल प्रदान करेगा। तो लाभ की स्थिति तो बनेगी, धन का लाभ, स्वर्ण का लाभ निश्चित रूप से आपको होगा क्योंकि बृहस्पति ग्रह की 9वीं दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। तो स्वर्ण लाभ तो निश्चित है, आप भले ही खुद खरीदें या कोई गिफ्ट दे, किसी भी प्रकार की स्थिति बन सकती है। लेकिन जो लाभ भाव में शनि है वह अपनी स्व राशि में है तो वह भी निश्चित आपको लाभ करवाएंगे। या तो आपका रुका हुआ धन, कोई फंसा हुआ पैसा है तो वो मिलने के आसार बनेंगे। लेकिन इस बात से आप नकार नहीं सकते इस बात को कि आपको फिर भी चीटिंग जो करेंगे लोग वह शंकाएं बनी रहेंगी। आपको हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखना होगा। जैसे भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आ रहा है, आपका मित्र है, परिचित है या फिर अननोन पर्सन भी है, तो आपको शक की दृष्टि से ही देखना होगा। आपको उधार देना, किसी का गारंटर बनना, किसी को पैसे संबंधी मामलों में भला समझ लेना आपकी भूल हो सकती है। भविष्य में आप इस तरह के विवाद न्यायालय में जा सकते हैं। इसलिए आपको पहले से ही सचेत और आगाह होने की आवश्यकता है। अब आप देखेंगे कि आपका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो रखा है मीन राशि वालों का, इतने परेशान है, कार्यों को लेके परेशान है। जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पे आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहे हैं। आपके सहकर्मी ही आपके पीठ पीछे छुरा भोंकने को तैयार खड़े हैं। वह नहीं चाहते कि आप आगे निकले। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसका क्रेडिट दूसरे व्यक्ति को मिल रहा है, भले ही कॉन्स्पिरेसी करके मिल रहा हो, आपकी बुराई चुगली करके मिल रहा हो, लेकिन आपको फिर भी डटे रहना है, समस्याओं का मुकाबला करना होगा। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से लोग आपकी षड्यंत्र कर रहे हैं पीठ पीछे, तो आपके उच्च अधिकारी वर्ग से भी रिश्ते खराब हो रहे हैं। तो आपको नौकरी से निकालने की धमकी, इस प्रकार की समस्याएं या फिर
आपको तबादला करने की धमकी मिल सकती है। तो इन सब बातों से आपको सचेत और आगाह रहना होगा। वर्तमान समय में चुप रह करके आप अपना समय निकालेंगे तो वह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वर्तमान समय में नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है। तो आप और देखेंगे कि जो प्रेजेंट सिचुएशन बनी हुई है, बीच में राहु है, एक तरफ मंगल है और एक तरफ शनि है। तो नेत्र पीड़ा, जो जिनको नेत्र संबंधी आंखों का चश्मा लगा हुआ है या फिर आंखें लाल हैं या कंजक्टिवाइटिस जैसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं, तो इस प्रकार की समस्या अभी फिलहाल आपको देखने को मिलेंगी। आप किसी अच्छे चिकित्सक की सलाह लें, वह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि नए नए रोग, नए नए फ्लू वर्तमान समय में आते रहते हैं। दूसरा, जो व्यक्ति क्योंकि द्वितीय भाव में मंगल चल रहा है और शनि की भी दृष्टि है, तो दांतों के संबंधी रोग, कोई व्यक्ति के दांत खराब हैं, कीड़ा लगा है या कुछ, तो आरसीटी आपको करानी पड़ेगी, या डॉक्टर जो भी आपको सलाह देगा फिलिंग कराने की, उस प्रकार की समस्या आपको सामने देखने को मिलेंगी। कई बार ब्रश करते समय आपको खून आना दांतों से या इस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे या मसूड़ों की समस्या देखने को मिल सकती है। तो डॉक्टर से कंसल्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, विवाह के योग जो वर्तमान में बन रहे हैं, मीन राशि के जातक जो अविवाहित हैं उनके विवाह के योग वर्तमान समय में बन रहे हैं। 1 मई 2024 से बृहस्पति ग्रह का गोचर आपके अनुकूल आया है, तो यह निश्चित रूप से आपको विवाह के प्रस्ताव मिलेंगे। अगले साल मई से पहले विवाह के योग बनेंगे और विवाहित आप हो जाएंगे। निर्भर करता है कि आपकी पत्रिका में सप्तम भाव या लगन या फिर सप्तम भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या नहीं, या सप्तम भाव पापकर्त्री योग में तो नहीं है। यह रहा विवाह के संबंधी। और इसके बाद जो 7.5 के जो प्रभाव हैं, ऑनलाइन फ्रॉड, आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, कोई चीटिंग हो सकती है, नए नए स्कैम्स आपके सामने आ रहे हैं, लोग कॉल करके बोलते हैं जी ऐसे पैसे डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, इस प्रकार की समस्या आपको देखने को आ रही होंगी। इन सब चीजों से आपको सचेत और आगाह रहने की आवश्यकता है, क्योंकि छोटी सी गलती आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। जो व्यक्ति शेयर मार्केट, सट्टा बाजार आदि में लगे हुए हैं, उनसे यही अनुरोध है कि वर्तमान समय में जब तक आपकी 7.5 चल रही है, या तो वर्तमान समय में शेयर मार्केट से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको रुख करना चाहिए, यह आपके हित में रहेगा। दूसरा, मंगल 12 जुलाई को परिवर्तन करेंगे। वर्तमान समय में अभी स्टूडेंट्स के लिए भी मंगल की चतुर्थ दृष्टि उनके एजुकेशन भाव पे पड़ रही है, तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है, समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो बृहस्पति तो लाभ आपको करा ही रहे हैं, क्योंकि अब वो आपके लाभकारी स्थिति में आ गए हैं, परंतु भाग्य में भी वृद्धि कर रहे हैं। परंतु आपको अपने रिश्तेदारों से अच्छे रिश्ते बनाकर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रहों की स्थिति कई बार कटुता पैदा करती है और आपकी वाणी स्थान में भी मंगल चल रहा है, तो आपको शब्दों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप किन शब्दों का चयन वार्तालाप में कर रहे हैं। अब शब्दों का प्रयोग आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है, इसलिए सचेत रहें। और दाम्पत्य जीवन आपका बृहस्पति ग्रह सुरक्षित कर ही रहे हैं, यह आपके लिए हितकारी स्थिति बनी हुई है। वक्री शनि जो कि 29 जून से 15 नवंबर तक रहेंगे, तो यह आपके लिए शुभ परिणाम इसलिए लाएंगे क्योंकि वह लाभ स्थान में आ जाएंगे, आपके लाभ भाव से प्रभाव देंगे। परंतु इस स्थिति में क्या नुकसान संभव है? जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी अभी पढ़ाई लिखाई चल रही है या एजुकेशन संबंधी जो भी पढ़ाई चल रही है, उनके लिए सप्तम भाव से शनि ग्रह उनके पंचम भाव को देखेंगे तो एजुकेशन में समस्याएं उत्पन्न करेगा। और जिन मीन राशि वाले के जातक स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, उनके लिए भी चिल्ड्रन को बीमारी से संबंधित कोई रोग ना हो या कोई ऐसी समस्या ना है जो पढ़ाई से उनका नुकसान हो, तो इस प्रकार की समस्या देखने को मिल सकती है। तो उसके लिए आपको पहले से ही सचेत रहने की आवश्यकता है।
दूसरा, वक्री ग्रह जो होता है उसकी मारक क्षमता ज्यादा होती है और पाप ग्रह खास तौर से बहुत हानिकारक होता है। इसलिए जब वक्री शनि 29 नवंबर को होंगे तो 5 महीने के लिए आपको धन भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो अपने धन का विशेष ध्यान आपको रखना होगा। हालांकि पिछले भाव से भी फल देंगे तो लाभ या रुका हुआ धन मिलेगा, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि आपको नुकसान के भी योग बने रहेंगे, क्योंकि यह आपकी 7.5 चल रही है। इसके अलावा अपने चिड़चिड़े स्वभाव को आपको परिवर्तित करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह आपके मन की खिन्नता ही है जो आपके रिश्ते खराब करती है। तो इस प्रकार की समस्याओं से बचेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।